नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मेहर शहर के गोला मठ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विशाल जल अभिषेक एवं पूजा अर्चना के बाद संध्याकालीन के समय महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उत्सव में भव्य जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। देवी जी रोड स्थित गोला मठ मंदिर में एक वर्ष से लगातार भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार भी किया जा रहा है। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर भक्त मंडली के अध्यक्ष धीरेन्द्र गौतम एवं मंडली के सभी पदाधिकारी गणों के द्वारा भव्य तरीके से जल अभिषेक के साथ साथ महाआरती और विशाल जागरण की रंगारंग मनमोहक कार्यक्रम के साथ साथ जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिसको लेकर भक्त मंडली के द्वारा बड़े पैमाने पर रंग बिरंगी लाइट मंदिर की साफ सफाई को प्रमुख रूप से सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कार्य किए गए हैं, जिसमें जीतू शर्मा की विशेष मौजूदगी के साथ योगदान भी दिया जा रहा है। जैसे कि गोला मठ भक्त मंडली द्वारा करीब 1 साल से मंदिर का श्रृंगार चल रहा है और कल महाशिवरात्रि के पावन पर विशेष इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जैसे मंदिर को पूरे मंदिर को माला फूल द्वारा सजाया जाएगा, लाइट वगैरह जो भी है, और भोलेनाथ का विशेष बहुत ही ज़्यादा दिव्य श्रृंगार होगा और शाम में जागरण करवाने की व्यवस्था करवाई जा रही है और जो भी हो सकेगा भक्त मंडली तत्पर है। और पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोला मठ मंदिर पे मेले का आयोजन किया जाता है। तो भीड़ भाड़ रहती है तो थोड़ा सा प्रशासन भी इसमें सहयोग प्रदान करे और गोला मठ भक्त मंडली सभी शहरवासियों से निवेदन करती है कि जल अभिषेक का जो विशेष है, हम लोगों का निवेदन है कि जल अभिषेक का समय सुबह 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शाम 6 बजे से 7 बजे तक श्रृंगार का टाइम रहता है, इसलिए बाबा के पट थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है और इसमें सभी शहरवासी सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे और फिर पुनः एक बार फिर से गोला मठ भक्त मंडली तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी। आज महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज मनावर नगर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्थापक सुंदरी दीदी की अध्यक्षता में शिवलिंग में छोटे बच्चों की आकर्षक झांकी बनाकर व महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर नगर में जुलूस निकाला था और जुलूस का स्वागत शैलेंद्र ऑटो पार्ट्स हेमंत खड़ोर द्वारा भी किया गया। वहीं जुलूस का जगह जगह फूलों से स्वागत भी किया गया और जुलूस गांधी चौराहे, हॉस्पिटल चौक, क्रांति चौपाटी से होता हुआ आश्रम में समापन हुआ। वहीं सुंदरी दीदी ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस दिन शिव भक्त शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी करते हैं। इस दिन शिव भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर शिव भक्त अपने परिजनों और दोस्तों को शुभकामना का संदेश भी भेजते हैं। 85वां शिवरात्रि मना रहे हैं। परमात्मा इस संसार पर अवतरित होकर के ईश्वरीय संदेश दे रहे हैं। परमात्मा इस धरती पर अवतार ले चुका है। ये संदेश देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाला पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, गोहनेश्वर एक ईश्वर है। कालों का काल महाकाल एक शिव परमात्मा है। वो इस धरा पर अवतरित होकर के नई सत्युग की दुनिया की स्थापना का कर रहे। निकट भविष्य में कलयुग बदल के सत्युग आना है। उस दुनिया में हम सबको जाना है। उसके लिए ईश्वरीय संदेश हम सबको दे रही हैं। इस रैली के माध्यम से जन जन का कल्याण करना, भगवान धरती पर अवतार ले चुका है, ये संदेश देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा सत्य की दुनिया में मनुष्य को नर को नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बना रही है। वो संदेश देना चाहते हैं। सभी धर्म प्रेमी जनता इस संदेश को धारण करके अपनी जीवन को सफल करे, क्योंकि भक्ति का फल आध्यात्मिक ज्ञान है। तो भगवान भक्ति का फल आध्यात्मिक ज्ञान देकर मनुष्य को देवत्व दिला रही है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकाल के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी है। महाकाल का भव्य श्रृंगार भी किया गया। साथ ही मंदिर की साज सजावट को देखते ही बनती है, क्योंकि भक्तों के उमड़ते सैलाब को देखते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन ने दल बल के तैनात करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चाचौड़ा बीनागंज नगर में जल संकट को देखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए आज से नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुनीता प्रदीप नाटनी ने लोगों की सुविधा के लिए 2 पानी के टैंकर निःशुल्क वितरण के लिए आज से शुरुआत कर दी है। आपको ये भी बताते चले कि बीनागंज स्थित संत श्री रामानंद आश्रम से सुनीता प्रदीप नाटनी ने हरी झंडी दिखाकर दोनों पानी के टैंकरों को वितरण के लिए रवाना भी किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसके माध्यम से चाचौड़ा बीनागंज नागरिक क्षेत्र में जिनको भी पानी की आवश्यकता हो इस नंबर पर फोन लगाकर पानी का टैंकर बुलवा सकते हैं। जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहाँ पेयजल की सप्लाई की जाएगी? ये बीनागंज और चाचौड़ा दोनों जगह पेयजल की समस्या जहाँ हो रही है और जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। राजधानी भोपाल के नजीराबाद थाना क्षेत्र के नाय समय गांव में पिछले दिनों रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया था जिसमें एक पक्ष के 5 लोग घायल भी हुए थे जिनमें से कुछ लोग गंभीर हैं और वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। मामला गांव के दबंगों द्वारा कुछ किसानों के खेत पर जाने वाले रास्ते को बंद करने का था जिसको लेकर फरियादियों द्वारा एसडीएम से शिकायत भी की गई थी जिसके बाद आज एसडीएम बेरेसिया राजीव नंदन श्रीवास्तव तहसीलदार राजेंद्र पवार सहित बल के साथ मौके पर पहुंचे और रास्ते को खुलवाया। साथ ही जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ कर आवागमन के लिए भी चालू करवा दिया गया है। को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों को जेल भी भेजा गया है, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई थी। उक्त रास्ता विवाद को सुलझाने के लिए आज पुलिस प्रशासन और पंचायत विभाग की टीम मौके पर उपस्थित हुई और उस रास्ते को खुलवाया गया, अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त रास्ते को सुदूर सड़क रास्ते के अंतर्गत बनाया जा रहा है और उपस्थित लोगों को तथा दोनों पक्षों को ये समझाइश दी गई है, सख्त लहजे में ये समझाइश दी गई है कि अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले में पहचान छुपाकर ठेकेदारी एवं जीपी पैलेस के नाम से होटल व्यवसाय का संचालन कर रहे और हत्या एवं अपहरण के शातिर अपराधी चंद्रमोहन को कोतवाली पुलिस ने कोलकाता क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर गिरफ्तार करके कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने यह भी बताया है कि हत्या एवं अपहरण का मास्टरमाइंड शातिर अपराधी है जो कि अपनी पहचान बदलकर सिंगरौली जिले के में निवासित था और एवं अपराध के जगत में चंदर सुनार के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रमोहन पिता श्याम नाथ गुप्ता निवासी हाल गनियारी थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने हत्या एवं अपहरण के कई अपराध भी उस पर दर्ज हैं। उक्त प्रकरण में आरोपियों द्वारा तेजपाल सिंह एवं उनके ड्राइवर का अपहरण किया गया था तथा फिरौती के रूप में करीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल किए गए थे। उक्त प्रकरण में भी अभी तक बंगाल पुलिस द्वारा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सिंगरौली पुलिस से संपर्क किया था कि उनके यहाँ का एक सातिर वांटेड अपराधी जो कि चंदन कुमार के नाम से फेमस है अपराध की दुनिया में और चंदन सुनार के नाम से अपहरण का गिरोह संचालित किया है। पूर्व में उसके ऊपर कई प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं और वर्धमान जिले में थाना सालनपुर में एक प्रकरण वर्ष 2019 में पंजीबद्ध हुआ था, उसमें वो आरोपी वांटेड है और वर्तमान में सिंगरौली जिले में निवास कर रहा है। इस प्रकार की सूचना वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा दी गई थी। इस सूचना को प्राप्त होने पर थाना बेढ़ल की पुलिस ने और जो वहाँ के क्राइम ब्रांच की जो टीम आई हुई थी उन्होंने जाकर के गनियारी में जो आरोपी था उसके निवास पर दबिश दिया।
किसानों से छल करने व झूठ ऋण माफी प्रमाण पत्र देने का आरोप भी लगाया गया है और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर इस चीज का आरोप लगा है क्योंकि भाजपा मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पे गुमराह करने व धारा 420 लगाने की भी मांग की है। परासिया में भाजपा पगारा मंडल अध्यक्ष मनीष सोनू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है और भाजपा मंडल अध्यक्ष का यह भी कहना है जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने किसानों के साथ छल करके ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया था, पर वो प्रमाण पत्र बैंक वालों वे सोसाइटी ना ही मानते हैं और उसे डिफाल्टर सूची के नाम से किसानों का बोला दे दिया जाता है, जिससे किसानों को 0% पर मदद नहीं मिल पा रही है। इसी कारण पगारा भाजपा मंडल अध्यक्ष किसानों को गुमराह करने के लिए कमलनाथ पर धारा 420 लगाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव में कमलनाथ जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा किसानों को झूठा प्रलोभन देकर के किसान ऋण माफी के नाम पर झूठे प्रमाण पत्र कमलनाथ जी ने बांटे हैं और जिसमें उनके हस्ताक्षर है। और आज की कंडीशनों पे ऐसे किसानों को सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वे अपने जो भी ऋण उन्होंने सोसाइटी से लिया था उसको ला करके वापस जमा करें और नहीं तो आपको डिफाल्टर श्रेणी में ला देंगे। और कई किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ भी चुके हैं जिनको कि उनकी लिमिट के आधार पर कोई लोन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश की सरकार जब रहती थी तो उनको 0% का लोन दिया जाता था। और अभी वर्तमान में ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि 0% में ब्याज 0% के ब्याज पर उन लोगों को लोन दिया जाता है। किंतु कमलनाथ जी ने हमारे मध्य प्रदेश के अनेकों किसानों के साथ मिलकर के धोखाधड़ी का काम किया है। इसके एवज में हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और कमलनाथ जी के हस्ताक्षर युक्त इस प्रमाण पत्र के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई है किसानों के हित में कि उनके द्वारा जो हस्ताक्षर करके झूठा प्रलोभन देकर किसानों को छला गया है, उनको छलने के आधार पर उनके ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए और प्रत्येक किसानों की भरपाई उनके द्वारा कराई जाए। और मैंने एसडीएम महोदय को आवेदन के माध्यम से आग्रह किया है कि कमलनाथ जी के ऊपर 420 का मुकदमा कायम किया जाए। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में महाशिवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और शिवालय पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी एक दिन पहले खूब सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बड़े महादेव और छोटे महादेव पर सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वह जगह जगह पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। बड़े महादेव परिसर में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मैं पंडित नागेश्वर का बड़े महादेव का पुजारी आप सभी लोगों का बड़े महादेव परिसर में स्वागत करता हूँ। आज भव्य उत्सव के रूप में आज यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें बाबा की पालकी का आयोजन किया गया है। पालकी के साथ में रात्रि भर अभिषेकों का आयोजन यहाँ पर होता है। यहाँ दूर दूर के श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। फिर एक ऐतिहासिक पर्व यहाँ पर मनाया जाता है जिसमें परंपरागत व्यसनकालीन जो परंपराएं बाबा के दरबार में चली आ रही है उनकी आज की वर्तमान। उमरेठ तहसील के ग्राम जमुनिया जेठू में 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बालक छात्रावास भवन का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक सोहन वाल्मीकि द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी, जनपद अध्यक्ष रईस खान, सरपंच, पंचगण, सचिव एवं ग्राम की जनता भी उपस्थित रही। ग्राम पंचायत जमुनिया जेठू में छात्रावास का भूमि पूजन यहाँ पर किया गया। उस छात्रावास की लागत लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए है और निश्चित रूप से यहाँ की आवश्यकता थी क्योंकि दूर दराज से बच्चे यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दूरी होती है इनको स्कूल आने जाने में। छात्रावास का निर्माण होने से निश्चित रूप से के आसपास के गाँव को, यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी और आज यहाँ पर हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और मैं उम्मीद करूँगा कि शीघ्र इसका काम होगा और गुणवत्ता के साथ का काम होने के बाद में ये शीघ्र छात्रावास प्रारंभ होगा जिससे सीधे तौर पर हमारे जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं उन सब लोगों को इसका लाभ होगा। मैं हमारे सब लोगों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, ग्रामवासियों को एक अच्छी सौगात आप सबको मिली है और आने वाले समय में और भी जो सुविधा हो सकती है इस गाँव के अंदर में हम सब लोग करने का प्रयास करेंगे।
सौंसर में एक लड़के ने लड़की पर धाराधार हथियार से हमला किया है, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई है। लड़के ने खुद पर भी ये वार किया है, लेकिन उससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और सौंसर के सामुदायिक केंद्र में परिजनों ने ये मामला बताया है और मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। मौके पर पुलिस जांच तफ्तीश में भी जुट चुकी है और बड़े शहरों में बढ़ते अपराधों का साया अब सौंसर जैसे शांत शहर पर भी पड़ने लगा है। सौंसर के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले इस सरफिरे युवक विक्की हेड़ाऊ ने वार्ड नंबर 8 में रहने वाली एक युवती और उसी के मोहल्ले में गली में पकड़कर ताबड़तोड़ धराधर हथियार से उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। घायल युवती को परिजनों द्वारा सौंसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो युवती पर हमले के बाद वहीं युवक विक्की ने अपने आप पर भी धारदार हथियार से हमला कर अपने आप को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है और इस प्रकार की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल भी दिखाई दे रहा है। सौंसर के लड़का है कोई विक्की हेड़ाऊ नाम का, विक्की हेड़ाऊ, वार्ड नंबर 4 का। वार्ड नंबर 8 की एक लड़की है मीनाक्षी करके, वो उसको उन्होंने धारदार हथियार से गले वगैरह में चोट पहुँचाई है और खुद को इसमें गले में हाथ में चोट पहुँचाई है। अब इसकी जांच की जा रही है। लड़की की डेथ हो गई है, लड़के का इलाज चल रहा है, उसको सीरियस है, उसको रेफर किया गया अस्पताल नागपुर। लड़की को नागपुर भेजा गया। लड़का और लड़की की जी, लड़का और लड़की की बालिग नाबालिग है? लड़की छोटी है, हाँ नाबालिग मालूम पड़ रहा है। हाँ लड़का बालिग है सर? हाँ लड़का बालिग है, 24 साल का। क्या कुछ प्रेम प्रसंग का मामला लगा? हाँ ऐसा समझ में आ रहा है, बाकी जांच में पता चलेगा क्या है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।